ओके तो क्वेश्चन सेज, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। देखो इसमें पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं, वो 30 डिग्री पे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी नेचुरली परपेंडिकुलर टू दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा 60 डिग्रीज ऐसे। एक मिनट, ओके ओके, तो हमारे पास ये है एक्सेस, तो हमारे पास ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे दे रखी है। ठीक है, इनका सबका एंगल यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, ऑप्शन बन रही थी, यहाँ पे 30। क्या? मैंने सिर्फ डायरेक्शन देख के कर दिया था, एक ही ऑप्शन बन रही थी। हाँ ठीक है ठीक है, अब बाई चांस डायरेक्शन दो ऑप्शन में सेम आ गई तो क्या करेंगे? हाँ, तो हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सर्विस है, 20 की है, 30 की है। ठीक है, तो अब ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो नेचुरली इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी ऐसे परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर, सबके परपेंडिकुलर होगी। अब या तो इस तरफ हो सकती है या इस तरफ हो सकती है, लेकिन डिक्रीजिंग वाली साइड होनी चाहिए, तो मतलब ये नहीं होगी, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 प्लस 30, that is 120 degree with positive x axis। इतना तो अपने को क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन, मतलब डीवी बाई डी आर, या डेल्टा आर इसको ले लो। ठीक है, तो ये कितना है माइनस, अब यहां से लेके यहां तक डेल्टा वी कितना हुआ? 20 से लेके 10, तो माइनस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस कितना होगा? हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20, सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, x यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल नेचुरली कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 60। अब मेरे पास ये साइड, ये वाली जो साइड है, जो इस ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगी, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10, ये 60 दे रखा है, मुझे ये चाहिए विच इज बेस। तो बेस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? बेस हो जाएगा मेरे पास 5, राइट? तो दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200। सर माइनस 10 क्यों लिया, वो एक बार दोबारा बताना। यहाँ पे माइनस क्यों लिया है? माइनस 10 क्यों लिया है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस तरफ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 20 इधर, इस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? 20, यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे कितना है? 10 वोल्ट। इधर से इधर 20 से 10 गए, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ही ले लो, डायरेक्शन तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो अपने को यहाँ पे माइनस प्लस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग पूछी है उसने 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी माइनस ना लूं, यहाँ पे भी ना लूं, तो अपना फिर भी काम चल जाएगा। चलो, क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके ग्रेट, चलो Yes, नेक्स्ट sir. चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं है, ठीक। एक्सरसाइज 1 पे चलेंगे। डाउट था मेरा नहीं। अच्छा, 9th डाउट था। 9th में देखो हमने पूछा क्या है, इसने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, देखो हमारे पास वी आर कर्व, देखो हमने एक रामबन फॉर्मूला किया था, एक रामबन कंसेप्ट किया था, अगर किसी भी ग्राफ की हमें
स्लोप निकालनी है तो हम क्या करते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1. हाँ वो करते हैं ना। तो अब छवि has, एक मिनट, is anyone waiting in the waiting room? ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर हम किसी भी स्लोप निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, dv बाय dy बाय dx। अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो v r ग्राफ से कैसे आएगा वो डिफरेंशिएट करके, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, E is equal to minus dv upon dr। और dv upon dr vr ग्राफ की क्या चीज है? स्लोप है। दिस इज माइनस ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लो। स्लोप निकाल सकते हैं हरमन? Yes sir, बस हो गया sir. हाँ, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ओके, एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं क्विकली। सर 9 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 5 ਤੇ ਸੇਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ हैं ਇਦਾਂ की ਸਰ कह ਮਤਲਬ रहे ਉਹਨੂੰ हैं? ਕਨਵਰਟ ਸਰ 9th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ किस की कन्वर्ट ਸਰ किया? ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਆਇੰट्स ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ 1 ਤੇ 5 ਤੇ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। हाँ ठीक है, मतलब लेकिन वो सही मेथड नहीं है ना। अपन जो तो 4 ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ 4 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲੋਪ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਲੋਪ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਬਟ नो, that is the wrong method ना। अपन जिथे किया है उथे ही स्लो फाइंड करो। समझ गया दीप? हाँ जी सर। ओके, इलेक्ट्रिक अपन ने केड़ा पार्ट डिस्कस करना है? सब पार्ट आई जे के तीनों ही करने हैं। हाँ ठीक है। ओके, आई पार्ट आई एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई डाउट? No sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट। A cube of side B has a charge q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the, मतलब तुम्हें सेकंड पार्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? यस सर। देखो सारी वर्टिसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें सेंटर पे फाइंड करना है तो वो नेचुरली मतलब तो क्विकली हो जाना चाहिए कि वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एवरी, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एवरी पेयर ऑफ डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। आर यू गेटिंग मी? यस सर, यस सर। ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगा और 0 बच जाएगा। हाँ जी सर। ओके ठीक है सर। हाँ अर्षित बोलो। सर फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है पोटेंशियल में, उसका मेरा आंसर 16k/b√3 आ रहा है। अच्छा, पीछे कुछ और दिया हुआ है यार पोटेंशियल हमें निकालना है जो, तो पोटेंशियल में एक, क्योंकि सारे सेम चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एक का निकाल के कितने चार्जेस, 8 चार्जेस हुए ना क्यूब पे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा क्योंकि 8 चार्जेस हैं। हाँ बस वही करना। फिर डिस्टेंस कितना लिया तूने? आर की वैल्यू क्या ली है? b√3/2। डी अच्छा d√3, हाँ d√3/2, हाँ ठीक है, फिर तो नहीं आएगा यार। पीछे सर कुछ और दिया हुआ है यार आंसर सही नहीं आ रहा क्या बच्चों इसका? आ रहा है सर, सही आ रहा है सर। सर सही आ रहा है। मुझे अर्षित तुम व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज देना, चेक, ठीक है?
ठीक है सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर गलत है, पीछे आंसर ए दिया हुआ है, आंसर है इसका बी। अच्छा सर ठीक है। फिर ठीक तो है। ठीक है सर, मैं पूछ रही था। ओके ओके 9 तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके गुड। 10th तक? नो सर। 11th किस किसने कर लिया? रेज योर हैंड। सर सी आंसर आ रहा है। जिसका सही आ रहा है आंसर इसका सही दिया हुआ है बिल्कुल। किस किसने कर लिया? ओके यादविंदर ने कर लिया। यादविंदर वेरी गुड, सही है। ओके 4 लोगों ने कर लिया, प्रभनूर, शिवी, आशिया, हरमन, गर्व, 5 हो गए। यादविंदर कहाँ गया? अभी तो हैंड रेस था यादविंदर। हाँ ठीक है, चलो यादविंदर समझाएगा फिर। हाँ जी उसके सर। बाद गर्व। यादविंदर बता चल कैसे करना है। सर 11th है ना सर? हाँ 11th। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर के अंदर 0 ही होगी, तो पोटेंशियल स्फीयर तो सीधा 10 - 0 10 ही आ जाएगा। क्या दोबारा बोलना? इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर 0 होगी। क्यों? यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर 0 क्यों होगी? ये हाँ किसने बोला था इसके बाद? ये जरा मुझे कोई बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर 0 होती है नहीं होती? होती है सर, हैं? अगर वो होती है? कंडक्टिंग है। कौन बोल रहा है? जयंत बोल रहा हूँ। हाँ जयंत, अगर वो कंडक्टिंग है भाई, यहाँ पे पहली बात तो दीज आर टू मेटेलिक स्फीयर्स, मतलब शेल्स हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ये जो मेटेलिक स्फीयर्स की बात हो रही है, दीज आर दी शेल्स। ओके, अब मुझे ये बताओ, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है नहीं होती? इज इट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द स्फेरिकल शेल? यस सर। यस सर होगी सर। सर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो होगा। हे भगवान, KQR वो फॉर्मूला है, KQR। मेरे पास चार्जेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं पता कि कौन चार्ज है, कितना चार्ज है, अंदर कुछ चार्ज पड़ा है, बाहर कुछ चार्ज पड़ा है, कुछ नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना बताया है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ये है। I have no information about the charges, इस पे कितना चार्ज है, कहाँ पे क्या चार्ज पड़ा है, नथिंग, राइट। तो मेरे पास एक स्फीयर है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे बता दूं यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ भी, सपोज 20 वोल्ट या चलो 5 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो कैन आई से दैट इनसाइड ये शेल है, दिस इज शेल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? हाउ कैन आई टेल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस शेल इज 0? सर इतनी सी इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकते। यू आर आस्किंग मी और टेलिंग मी प्रभनूर? सर मैं बता रहा हूँ कि इतनी इंफॉर्मेशन से हम बता नहीं सकते। राइट, इतनी इंफॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हो सकता है अंदर कोई चार्ज पड़ा हो यहाँ पे, इस चार्ज के कारण, और ये भी कुछ चार्ज हो, क्यू, दोनों के चार्ज के कारण इन दोनों के चार्ज के पोटेंशियल के कारण यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 5 वोल्ट बनाओ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता रखा है कि यहाँ पे 5 वोल्ट है। इज दैट क्लियर? तो हमें अगर चार्जेस दे रखे हैं, अब मेरे पास दूसरी तरह मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूं कि इस पे चार्ज प्लस क्यू दे रखा है बस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर शेल, अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर? सर तो 0 होगी। तो 0 होगा, यस। तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, क्योंकि चार्ज सिर्फ बाहर है, अंदर चार्ज नहीं है। आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्जेस। आई कैन टेल
के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो। ये बात चमक रही है या नहीं चमक रही? अगर किसी को नहीं चमकी Yes, तो sir. मेरे को बताओ। सर फिर इस पे अगर हम दे रहे हैं जो पहले वाला शेल है उसमें चार्ज है कहाँ? ये तो अरे एक बता, सेकंड, आप मुझे थोड़ा सा थोड़ी ना ये कंफ्यूज भी कर कहाँ लिखा है कि नहीं है? करेगा तो किसी मेटल सरफेस पे ही होगा। जयंत, हमें ये ये भी भी तो नहीं नहीं लिखा ना पता, कि सर के है कि नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि चार्ज नहीं है, ये भी नहीं पता कि है हमारे पास। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पे हमें दे रखा है, मेरे पास दो शेल्स हैं, दो मेटालिक स्फीयर्स हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इनर मेटल स्फीयर इज 10 वोल्ट्स। यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आउटर पे 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे नेट पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट बन रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ पे चार्ज जो है वो Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ज के कारण, दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखूंगा तो वो कितना होगा? KQ1 by R1 plus मैं लिख रहा हूँ, KQ2 by R2. हाँ, V1 लिख रहा हूँ, KQ1 इसको लिखना है, ये कितना है? AB लिखा हुआ है, तो इसको A ले लेते हैं और इसको B लेते हैं। अब KQ1 by V1, यहाँ पे इसके सरफेस पे पोटेंशियल है V1, इसके सरफेस पे पोटेंशियल है V2। तो V1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, V1 is equal to 10 is equal to KQ1 by A, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1 by A प्लस दूसरे के कारण KQ2 अपॉन by B. B, V2 which is given to be 5, वो कितना होगा? Q2 by 1 by B plus KQ2 by 1 B. by BV सर, और Q2 by BV. यस, KQ2 by B, यहाँ पे B क्या होगा? B, क्योंकि ये सबको पता है पोटेंशियल तो लिखना आता है ना सबको स्फीयर के कारण। Yes, sir. हाँ, जब हम अंदर लिख रहे होते हैं पोटेंशियल तब हम रेडियस यूज करते हैं, जब बाहर लिख रहे होते हैं तो डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एट दिस सेंटर V0। V0 का फॉर्मूला बोलो। KQ1 by A KQ1 by A plus KQ2 by B. प्लस KQ2 by B। तो ये फॉर्मूला देखो क्या बन गया, यही बन गया, सेम आ गए ये फॉर्मूले। ठीक है, और ये वैल्यू 10 है तो ये भी कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। 12. So question number 12. 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है? Q charge distributed over two concentric hollow spheres of radius. Okay. Radius small r, capital R, such that capital R is greater than R, such that the surface charge densities are equal. Let's say यहाँ पे है sigma 1, यहाँ पे है sigma 2. Find the potential at the common center. Total charge, a charge of Q is distributed over two surfaces. Let's say यहाँ पे चार्ज जो है वो Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, मान लो, ठीक है, जिन और दोनों का सम जो है Q1 plus Q2 वो हमें Q दे रखा है। ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, एरिया 1, यस, Q1 अपॉन एरिया। एरिया कितना है? 4 पाई R1 R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको Q ऐसे लिख लेते हैं, चलो इसको ना Q ले लेते हैं, इसको Q माइनस Q ले लेते हैं, वेरिएबल एक कम हो जाएगा, एक इक्वेशन कम लगेगी अपनी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। 4 पाई उड़ जाएगा, पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? एक रिलेशन आएगा
Q by r square is equal to q r square minus q small r square. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, यहाँ पे v नॉट निकालना है। तो v नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, q1 by छोटा r plus k q2 upon बड़ा R। बड़ा R, ये आएगा। अब q1 और q2 की वैल्यू प्लस करके दोनों यहाँ से निकालनी है, मतलब यहाँ पे q डाल देना और q माइनस q डाल देना, और यहाँ से इसकी वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। Will you solve this? Yes sir। Okay, अगर किसी का नहीं होता you can send me the doubt on WhatsApp। ठीक है, एक्चुअली अभी कल पर परसों टेस्ट है, इसलिए आई एम गोइंग फास्ट, आई वांट टू कंप्लीट। बताओ यस सर, मेरे को iQuest खोलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही सर शायद नहीं खुलेंगे बिकॉज पटियाला के ऑलरेडी 35 to 40 केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के। हाँ, तो नहीं सर, आज 50 हो गए। हाँ अगर तुम तो फ्रैंकली बताऊं तो देखो, क्योंकि पटियाला जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, यस तो सर। और जो बच्चों के साथ है रिस्क सबसे कम लिया जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, तो नहीं सर, यहाँ पे ये है कि मेरे को ना ऑफिसेस तो खुल रहे हैं इनके, तो फिर हाँ। आप लोग आके वीडियोस बनाओगे अब? अरे हम लोग तो आ क्योंकि जाएंगे। सर गौरव सर की वीडियोस ना जम सी नहीं दी। कौन सा ऑफिस खुल गया? सर पावर तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, पीएसटीसी वगैरह तो खुल रहे हैं। वो तो शायद को पहले ही खुले हैं ऑफ, नहीं वो तो डिपार्टमेंट्स तो पहले ही वर्किंग है ना, वो तो चल रहे हैं पहले ही, है ना, आना पड़ता है वो तो उनको शायद। टेक्निकल पीपल, मतलब वो आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, मतलब जो पोस्ट जिनकी हाई है उनको नहीं बुला रहे थे। अच्छा, अब उनको भी बुलाने लग गए। हाँ, वो भी 3 में से शायद बुलाएंगे, बाकी पता नहीं, हाँ, अभी ऑर्डर तो आए हैं। इंस्टीट्यूट्स का भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, और मुझे लगता है अभी नियर फ्यूचर में नहीं खुलेगा। तो सर इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तो 15th में तक आई हुई है, 3rd में तो वैसे ओवरऑल लॉकडाउन है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो 15th में तक ही बंद है। ऐसे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का इन्होंने सितंबर तक बंद बोला है, फिर ऐसे सबका ही बंद होगा। यार पता नहीं क्या होगा। सर अगला डाउट क्वेश्चन नंबर 13 है। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 डाउट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नहीं सही आ रहा। 13 सेमी सर्कुलर रिंग, यार पूरे सर्कुलर रिंग के कारण पता है कितना होता है? KQ/R। KQ/R। यस सर। जयंत जी, पूरे सर्कुलर रिंग के कारण कितना होता है? KQ/R। KQ बाय कैपिटल R, मतलब रेडियस। अच्छा, तो आधा कर देना है। आधा कर देना बस। और तो सर फिर 13.5 आना चाहिए आंसर, दिया पीछे 27 हुआ है। सर क्यू तो आधी रिंग पे ही दिया हुआ है ना चार्ज, जो चार्ज दिया वो तो आधी रिंग पे ही दिया है, पूरे को थोड़ा ना वो दिया तो वही लेंगे ना फिर, ठीक है, वो तो नेचुरली वैसे ही करेंगे। ये जो है ये आधी रिंग का चार्ज है, यू राइट। तो पूरी रिंग का चार्ज 2Q हो जाता, तो इन्होंने चार्ज ऑलरेडी आधा करके दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 14, 15। 15 का हो गए बेसिक सर। समझा दो। क्या 15 समझा दो सर। 15th 14th भी है। फिर टू कौन कंडक्टिंग सा स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 14 है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस 4 and 5 मीटर आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। देखो इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 डेंसिटीज हैं, द रेशियो निकालनी है। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 रेशियो निकालनी है, वो होगी Q1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये रेशियो निकालनी है मेरे को। एक हमें दे रखा है, दोनों का पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है। तो V1 इज इक्वल टू V2 आएगा, मतलब Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से मेरे पास Q1 Q2 आ जाएगा, तो उनको R1 R2 और Q1 Q2 यहाँ पे डाल दूं। दिस इज बेसिकली Q1 अपॉन Q2 इनटू R2 ऊपर जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास Q1 Q2 की रेशियो क्या आ रही है,
R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अच्छा, मैं तुम लोग की स्क्रीन अब दिख रही है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैंने क्या लिखा, Q1 by R1 स्क्वायर Q2 by R2 स्क्वायर। यहाँ से V1 V2 दोनों बराबर हैं, तो Q1 by R1 स्क्वायर और Q2 by R2 स्क्वायर बराबर हो गए। यहाँ से मेरे पास Q1 Q2 की रेशियो आएगी क्यूब नहीं होगा R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर, राइट। अब इस Q1 by Q2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं आएगा यार, यहाँ पे क्यूब आएगा सर, क्यूब आएगा। Q by R आएगा, ठीक है, इतनी गलती तो हो जाती है। तो ये आएगा R1 by R2 into R2 square upon R1 square. This will come out to be R2 upon R1. और R2 कितना 5 जो भी दे रखा है, वैल्यूज डाल के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15। अर्पिता, टेस्ट का सिलेबस बच्चे ग्रुप पे आया हुआ है, देखा तुमने? क्वेश्चन नंबर 15, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन से पार्ट में डाउट है? पार्ट बताओ। रीजन नहीं पता चला। किसका? सी पार्ट का। सी पार्ट का, अच्छा सी पार्ट में डाउट है? यस सर। If the potential at a certain, क्या? If the potential at a certain region is non-zero constant, then the electric field in that region will be also non-zero. देखो, पोटेंशियल अगर नॉन-जीरो और कांस्टेंट होता है, जैसे स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर है मान लो, सॉलिड स्फीयर के अंदर कांस्टेंट, सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर कांस्टेंट होता है ना सर, हर जगह सेम होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन-जीरो कांस्टेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसके अंदर। यस यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जहां पे वोल्टेज जो है कांस्टेंट होती है। हमारे पास फॉर्मूला है ना ये भी, E is equal to delta V upon delta R मैग्नीट्यूड। तो जहां पे ये कांस्टेंट हो गया, मतलब डेल्टा सर हैंग हो गए सर। हाँ हैंग, ठीक है कोई नहीं, वो मैं कॉल आ गई थी मेरे को यार, ये पंगा है। चलो कोई नहीं। राहुल, यस, चैप्टर स्टार्टिंग से आएगा, चैप्टर आएगा स्टार्टिंग से लेके ई और डेल्टा वी के रिलेशन तक, इस पार्ट तक जहां तक हम कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, बी 10 दिन दे। बी, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। यार ये ना तुम लोगों ने फॉर्मूला उसका याद किया है? ये फॉर्मूला याद कर, कौन सा? किसका ये सर? बताता हूँ। मैं ना तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले और टेबल्स बता रहा हूँ पहले, उसमें से चलो ये हो गया ना तुमने पहले, एक बार ना बाकी चीजें एक बार खत्म कर लेते हैं इसका। बी इसको होल्ड पे रखो, पार्किंग लॉट पे रखते हैं, बाद में करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ये सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट, जे पार्ट। जे पार्ट में पहले दो में कोई डाउट? नो सर। फिर 5 तक कोई डाउट? 5th सर। Fifth, a particle of mass mg and carrying a charge is moving directly towards a fixed positive point charge of magnitude. What is the distance? Fourth, 1 minute इधर रुको। हाँ, when it is at a distance 10 centimeter from the fixed charge, it has a speed. At what distance from the fixed charge momentarily at rest? इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। शिरवी, यूज वर्क एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर से लेके लेट्स से x डिस्टेंस तक, है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना, लगा लोगी? यस सर। मतलब दोनों से इक्वेशन सेम बनेगी, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, इक्वेशन सेम ही बनने वाली है दोनों। ओके सर।
ओके 8 तक कोई डाउट? 6 7 8 सिक्स्थ वाला एक्सप्लेन कर दो, एक मिनट 6th वाला एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन कर। A point charge q is moved along a circular path around the work done in circular path is तो ए होना चाहिए ना। तो यार कौन है? जयंत है? सर अक्षत। अक्षत वर्क डन इन सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0 व्हाई? हाँ तो फिर ए होना। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होती है और नहीं सर्कुलर work पाथ the path कंप्लीट नहीं, सर्कुलर पाथ बोल रहा हूं मैं, सर्कल पूरे सर्कल में नहीं होता। अक्षत हर एक पोजीशन पे होगा ना। अच्छा ठीक है। क्यों 0 है? हाँ अक्षत क्यों 0 है? path independent है। फील्ड कांस्टेंट है। नहीं तो एक मिनट क्वेश्चन दिखाना। सर सर मैं बताऊं? रुक जा 1 मिनट। हाँ भी पता लगा? बता ही दो। हाँ किसने बताना था बताओ? परपेंडिकुलर है, फोर्स के परपेंडिकुलर जा रहा है वो। हाँ परपेंडिकुलर फोर्स है यार। सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ जरूरी नहीं है पूरा होना चाहिए, पाथ में कुछ भी है, अगर चाहे सर्कुलर पाथ यहाँ से यहाँ तक की क्यों ना हो, तो फोर्स ऐसे लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए वर्क डन इज F डॉट S। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई डाउट? सर 9 9th में क्या दे रखा है? What will be the work done by the external agent in carrying the charge Q slowly from O to E and O to F? यादविंदर का है ना? क्या सर? तुमने बोला है? किसका डाउट है? हाँ जी सर मेरा डाउट है। हाँ यादविंदर वर्क डन के लिए देखो, सब वर्क डन यहाँ पे मैं फोटो बनाता हूँ, बाकी सबका हो गया? यस सर। और किसका डाउट है ये? और किसका डाउट है? रेज योर हैंड। और किसका डाउट है? ठीक है, हमें वर्क डन का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, दैट इज वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इनटू V2 माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल। O2 F है, कहां से कहां तक था? O2 E, ये E है, ये O है, तो O2 E है, तो वर्क एक्सटर्नल आएगा Q इनटू VE माइनस VO। अब यादविंदर कैन वी फाइंड VE एंड VO? यस सर। बस फिर ये दोनों फाइंड करके इसमें पुट करने हैं और वर्क डन आ जाएगा, ऐसी दूसरा पार्ट। ठीक है ओके क्वेश्चन नेक्स्ट। 10th 11th 12th कोई दिक्कत? सर 10th। सर क्वेश्चन नंबर 10। A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. The work done by the external agent in taking small charge from point A to B via C. देखो पहली बात, इस C की तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वाया कुछ भी हो, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज चेंज इन पोटेंशियल, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है चमका? हमें वर्क डन जब फाइंड करना है तो फाइनल और इनिशियल की वोल्टेज चाहिए होती है, बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट का अपने को पोटेंशियल चाहिए होता है, बीच में कुछ भी आता रहे। क्वेश्चन नंबर तुम लोगों ने ये किया होगा ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पाथ पे डिपेंड नहीं ना करता, इट इज सेम फॉर ऑल, इट इज स्टेट फंक्शन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में होता है, इट इज व्हाट? स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, तो इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सी तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात
यही दिक्कत था क्या या और बताऊं? नहीं सर यही थी। अगर किसी को और भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। चलें आगे। यस सर। पोटेंशियल एट ए एंड बी तो निकल जाएगा ना? हाँ जी सर। ठीक है, वो निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हर्षित, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास, इसमें देखो वर्क डन, जो वर्क डन होगा दैट विल बी रिस्पांसिबल इन चेंज इन काइनेटिक, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या है? Q into V, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो था, इनिशियल हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, हमें अपने को फाइंड क्या करना है? मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को लिख सकते हैं हम p स्क्वायर बाय 2m, तो p आ जाएगा रूट ऑफ 2m QV। ओके, क्वेश्चन नंबर पहले दो में कोई डाउट? के में, पार्ट के, पांच तक, 5 तक कोई डाउट? थर्ड के दो ऑप्शंस आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 सर थर्ड। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें दे रखी हैं चीजें, ये कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? लेट मी, जिसको आता है रेज योर हैंड। सो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर एक बार क्वेश्चन दिखाना फिर से। सर मैंने तो ये रिलेशन लगाया था कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जहाँ पे मैक्स। कहाँ इनवर्सली कैसे होता है सिर्वी? ओ सॉरी, गलत बोल दिया।